वेलकम बैक बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में एक बार फिर से वेन डायग्राम को देखेंगे। कल हमने वेन डायग्राम को शुरू किया था, एक रफ आइडिया दिया था। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम को समझने का। जैसा कि हमने एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और एक सेट हमने ले लिया 2 4 6, सेट बी हमने ले लिया 3 5 6, और सेट सी हमने एक ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वेन डायग्राम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक हम रेक्टेंगुलर नुमा एक बना लेते हैं और इसको हम एक यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेट ए को हम एक सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सेट ए कहेंगे। इसी तरह से एक हम दूसरा सेट बी एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बी। और एक सी सेट को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं ये सेट सी। तो सबसे पहली चीज़ ये जो कॉमन पार्ट है ए बी और सी का, जिसको हम क्रॉस सेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ ए बी सी। इसी तरह से जो ये पार्ट है, ये आपका ए और बी से बाउंडेड पार्ट है, इस पार्ट को हम ए माइनस बी कहते हैं, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसी तरह से ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन सी कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं। तो जिन दो सर्कल्स का रोल जहाँ कॉमन एरिया है उसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा ए है और ये पूरा सेट आपका बी है, तो बी का पार्ट यहाँ भी है। इसका मतलब जो ये पार्ट है, इस पार्ट की बात हम जब करेंगे ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो इस पार्ट को हम ए माइनस बी करते हैं। यानी ऐसा पार्ट जो ए में तो हो बट बी में ना हो। इस पार्ट को इस पार्ट को यद्यपि बी का है, लेकिन हम ये चूँकि बी का भी है इसलिए हम इस बी वाले पार्ट को हम निकाल देते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो ए माइनस बी होगा। इसी तरह से इस सर्किल के बाहर का ये पार्ट जो होगा ये बी माइनस सी, और इसी तरह से इसको सी माइनस ए या सी माइनस बी भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, और इस तीनों सर्किट को अगर मिला दें तो हम इनको ए यूनियन बी यूनियन सी कह सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इसमें ए का पूरा पार्ट, बी का पूरा पार्ट और सी का पूरा पार्ट। ये जो बाहर का एरिया है ये सर्किल के, इसको हम U माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी कहते हैं। तो अब जो हमारे पास सेट दिया हुआ है, इससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इनमें नंबर फिल करना चाहें तो हम किस तरह से फिल करेंगे। सबसे पहले कॉमन पार्ट को लेते हैं। ये पूरा u है,
तो इस U के अंदर ही सारे एलिमेंट होंगे। ये 6 6 और इधर भी 6, तो 6 को हम यहाँ पर फिल करते हैं, यानी ABC के कॉमन एरिया में। अब A और B की बात करते हैं, तो A और B के जो कॉमन एलिमेंट है, A और B में कोई कॉमन एलिमेंट सिर्फ 6 के अलावा नहीं है, इसलिए 6 तो ऑलरेडी हम A और B के बीच में है ही। इसी तरह से B और C के बीच में 3 और 5 है, तो B और C के बीच में 3 और 5 हम यहाँ लिख देंगे। A और C के बीच में 2 4, 2 और 4 A और C के बीच में कॉमन एलिमेंट है। अब इसके बाद हम 2 4 6 यानी A के सारे नंबर हमारे कंप्लीट हैं। B में 3 5 6 यानी 3 5 6 B के भी सारे नंबर हैं फिल हैं। C में 1 2 3 4 5 6, तो 1 नहीं है, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हम 1 फिल कर देंगे। इसका मतलब है कि C के सारे एलिमेंट हो गए, A के सारे एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट थे, और B के भी सारे एलिमेंट हैं। सपोज कर लो कि यहाँ 7 भी होता, यहाँ पर 8 भी होता, तो अब 7 यहाँ नहीं था, 2 4 6 तो है, 7 को हम यहाँ फिल करते, और इसी तरह से 3 5 6 तो यहाँ है, 8 को हम यहाँ फिल करते। इस तरह से अगर हम इसी को कैलकुलेट करके देखें, तो यहाँ से ये यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 6 होता, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 6 होता, B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 3 5 6 होता। इसी तरह से अगर हम A इंटरसेक्शन C लेते तो 2 4 6 होता, A माइनस B लेते तो A माइनस B यानी A में B के पार्ट को हटा दिया जाए तो ये पूरा A है और इसमें B के पार्ट को हटा दिया गया तो सिर्फ A के एलिमेंट होंगे। तो A के एलिमेंट में है 2 4 6 7, 2 4 6 एंड 7। इसी तरह से हम B माइनस C की बात करते तो B से C के एलिमेंट हटा दो तो ये पूरा B है और इसमें ये C है, तो सिर्फ 8 हमारा ये B माइनस C होता। और A यूनियन B यूनियन C, इसमें A के सारे एलिमेंट यानी इसमें यानी सर्किल में जितने नंबर दिए हैं सभी के सभी नंबर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर A डैश लिखना है तो इसको हम U माइनस A लिखते हैं। तो U हमारे पास है ये और A हमारे पास है ये, तो हम A डैश की बात यानी इस U में इस A के एलिमेंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो हमारे A डैश होंगे। इसका मतलब है 1 3 5 8 एंड 9। अच्छा, इसमें 8 तक के तो एलिमेंट हैं, 9 नहीं है तो 9 को हम बाहर रख देंगे क्योंकि यूनियन में है बट ABC में नहीं है, तो 9 हमारा इस सेट से बाहर होगा। इसी तरह से हम B डैश निकाल सकते हैं और हम C डैश भी निकाल सकते हैं। जो हम कैलकुलेशन से जो चीज़ें करते थे वो हम अपने वेन डायग्राम से कर सकते हैं और इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 23 played hockey, 15 played basketball and 20 plays cricket and 7 plays hockey and basketball, 5 plays cricket and basketball and 4 plays hockey and cricket, 15 do not play any of 3 games। फिर आपसे 3 पार्ट्स पूछे आपने, हाउ मेनी प्लेज क्रिकेट बास्केटबॉल एंड हॉकी।
हाउ मैनी प्लेस हॉकी बट नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी प्लेस हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल। तो सबसे पहले इसमें बास्केटबॉल, हॉकी और क्रिकेट को खेलने वाले जो बच्चे हैं वो 23, 15 और 20 हैं। तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया है कि टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 60 माइनस 15 तो 45 स्टूडेंट्स हैं जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम इसको यूनियन में रखेंगे कि यूनियन में 45 स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी गेम में यानी किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों में परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ दो में कर रहे होंगे, कुछ अकेले कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया है कि नंबर ऑफ हॉकी, नंबर ऑफ बास्केटबॉल एंड नंबर ऑफ क्रिकेट। हॉकी एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट एंड हॉकी एंड क्रिकेट। तो इस तरह से हम इसमें मेंशन कर लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पार्ट में यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी और क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों खेल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला है, एन हॉकी यूनियन क्रिकेट यूनियन बास्केटबॉल इक्वल टू कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एच, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ सी एंड कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ बास्केटबॉल माइनस एन एच इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू 45 है। नंबर ऑफ हॉकी 23, क्रिकेट 20, हॉकी 15, बास्केटबॉल। हॉकी एंड क्रिकेट 4, हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट 5 और बास्केटबॉल एंड हॉकी 7 प्लस इसको हम x कह लेते हैं। इसी को कैलकुलेट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से 45 इक्वल टू 43 माइनस प्लस x, इसको हम यहाँ से माइनस करें तो यहाँ से 12 प्लस एक्स, यहाँ x की वैल्यू निकालें तो 45 गड़बड़ कर दिया 15, हाँ 45 इक्वल टू माइनस 16 प्लस एक्स। तो 45 इक्वल टू प्लस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, यानी 3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो तीनों गेम खेल रहे हैं। अब 2 गेम खेलने के लिए यानी हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल के लिए 7 है, 7 में 3 यहाँ है तो 4 यहाँ होगा, टोटल 7 हो गए। इसी तरह से बास्केटबॉल और क्रिकेट, बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए 5 लोग हैं, 3 यहाँ है तो 2 यहाँ होंगे। और हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट इसके लिए 4 लोग हैं, 3 यहाँ है तो 1 यहाँ होगा। नंबर फिल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कंडीशन के हिसाब से, जिसमें जितने प्लेयर्स होने चाहिए। यहाँ 23 हैं जिसमें 4 + 3 + 1 यानी 8 प्लेयर्स हैं इधर। तो 23 में 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 15 बचेंगे। इसी तरह से बास्केटबॉल के लिए हमारे पास 15 लोग हैं, 4 3 7 2 9 और 6 लोग यहाँ पर होंगे, टोटल 15 बन रहे हैं।
इसी तरह से क्रिकेट के लिए हमारे पास 20 लोग हैं, जिसमें 6 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका मतलब 14 लोग ऐसे होंगे। हमने सारे नंबर फिल कर लिए और अब कंडीशन के हिसाब से हाउ मेनी प्लेयर्स हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तीनों खेलने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। तो पहले पार्ट के लिए यानी इस x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी तीनों गेम खेलने वाले कितने लोग हैं, तो हम कहेंगे कि ये केवल 3 लोग हैं जो हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ये हमने कैलकुलेशन से इसको फाइंड आउट किया है। हाउ मेनी प्लेयर्स हॉकी बट नॉट क्रिकेट, कितने ऐसे लोग हैं जो हॉकी तो खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते। तो हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, तो इसका मतलब है हॉकी, केवल हॉकी खेलने वाले 15 लोग हैं और 4 लोग ये हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो इन्होंने कहा क्रिकेट नहीं खेलते तो बास्केटबॉल खेल सकते हैं, तो 15 + 4, तो दूसरे का आंसर होगा 15 + 4। हॉकी तो खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते, तो क्रिकेट का हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। 15 + 4 यानी 19 लोग ऐसे होंगे जो हॉकी खेल रहे हैं बट क्रिकेट नहीं खेल रहे। हाउ मेनी प्लेयर्स हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं, जिसमें बास्केटबॉल को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो बास्केटबॉल खेलने वाले लोग हमारे पास 6, 4, 10, 15 लोग हैं। 15 लोग हैं बास्केटबॉल खेलने वाले, और हॉकी और क्रिकेट 15 इधर है, 14 इधर है, +1 इधर है, तो ये 15 हो गए और ये 15 हो गया, तो टोटल 30 लोग होंगे जो हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं खेलते। तो यही 3 सॉल्यूशंस होंगे। ये 3 क्वेश्चंस जो दिए हैं, अगर हमने वेन डायग्राम को क्लियर कर लिया है, वेन डायग्राम को कंफर्म कर लिया है, तो सॉल्यूशन निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, हम वेन डायग्राम से आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक सर्वे में 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। 150 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी टी, 225 स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड 100 स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। 600 स्टूडेंट्स का सर्वे, जिसमें 150 स्टूडेंट्स टी लाइक करते हैं, 225 स्टूडेंट्स कॉफ़ी लाइक करते हैं और 100 स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं। तो दोनों में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते, यानी नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो एक वेन डायग्राम का फिगर बनाते हैं। इधर हमने टी सिंबल दिया है, एक सर्किल बनाया है, और हमने टी सिंबल दिया है और इसको हमने कॉफ़ी सिंबल दिया है। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखते हैं कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं। इसके बाद 150 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो केवल टी लाइक करते हैं, जिसमें 100 स्टूडेंट्स तो हम फिल कर चुके हैं, यहाँ पर 50 और फिल करते हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी जो टी की है वो 150 पूरी हो जाती है। इसी तरह से हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी हमारे 225 स्टूडेंट्स हैं, और जिसमें हम 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल कर चुके हैं। इसका मतलब 125 स्टूडेंट्स हम और फिल कर दें तो कॉफ़ी के स्टूडेंट्स की भी संख्या पूरी हो जाती है। टोटल 600 स्टूडेंट्स थे, तो अब यहाँ पर 600 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है कि 600 हम ये यूनिट के फॉर्म में ले लें कि इस बॉक्स के अंदर 600 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें इतने लोग या तो टी पसंद करते हैं, या तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, या तो दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंबल दे देते हैं, ये है 600 स्टूडेंट्स, ये यूनियन है। टी पसंद करने वाले हमारे पास 150 लोग हैं, कॉफ़ी पसंद करने वाले हमारे पास 200
25 लोग हैं, दोनों पसंद करने वाले हमारे पास 100 लोग हैं। अब हमें ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है जो टी और कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी नहीं लेना पसंद करते। तो ये लोग वो हैं जो लेना पसंद करते हैं। इसका मतलब 600 में ये अगर माइनस कर दें तो हमें संख्या उन लोगों की मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ 600 माइनस 50 प्लस 100 प्लस 125। तो 600 माइनस, इनको अगर आप प्लस करें तो 275 मिलेगा, और आपस में अगर इनको माइनस करें तो हमें मिलेगा कितना, 325। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो टी पसंद करते हैं ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, वो 325 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चन हैं उनको हम आसानी से वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं।